इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने को लेकर मचे बवाल के बाद बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि शाहरुख खान की टीम केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा गया है। केकेआर ने मुस्तफिजुर को ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद मुस्तफिजुर को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमला बोला, शाहरुख को गद्दार तक कह दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने भी शाहरुख पर मोर्चा खोल दिया था। और अब यह फैसला, केकेआर टीम को आदेश, मुस्तफिजुर आउट और मुस्तफिजुर की जगह अब एक रिप्लेसमेंट अगर केकेआर मांगेगा तो फिर दिया जाएगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Recent developments which is going on all across. BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बीसीसीआई का यह फैसला उस गुस्से पर है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बाद बढ़ा था। मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल में खेलने को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। वहीं बीसीसीआई के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने इसे सनातनियों की जीत करार दिया। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। जहां एक तरफ मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के फैसले का स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शाहरुख खान की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया। मैंने केकेआर को भी कहा था, मिस्टर केकेआर को, कि भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में वो बिना कुछ किए छोटा सा प्रयास करके वो दिख सकते थे कि वो सनातनियों के साथ हैं, बहुसंख्यकों के साथ में, पर उन्होंने अपने हाथ से याद अवसर गंवा दिया। उनका इतना बड़ा, आप सबके चैनलों पर इतनी मुहिम चली, आप सबके चैनलों पर डिबेट हुई, लेकिन मिस्टर केकेआर का एक बयान तक नहीं आया। ये दर्शाता है कि उनकी फीलिंग्स हम बहुसंख्यक सनातनियों के साथ में नहीं है, ये हम मानते हैं। अब जहां आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान का विरोध हो रहा था, वहीं T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रही है और उसकी टीम के ग्रुप स्टेज के मुकाबले कोलकाता और मुंबई में है। तो क्या वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश की टीम का खेलने का विरोध होगा? आज तक ब्यूरो। और देखिए, यहां पर आप सोचिए, बीसीसीआई का जो ऑर्डर आया है उसमें क्या है वो हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश खिलाड़ी पर बीसीसीआई केकेआर को निर्देश देता है कि मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं, जो पहले आईपीएल खेल चुके हैं, उनको टीम से रिलीज किया जाए। शाहरुख की टीम ने 9 करोड़ 20 लाख में आईपीएल की जब बोली लग रही थी, ऑक्शन हो रहा था खिलाड़ियों की, उस वक्त खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, कई अल्पसंख्यक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आज ही एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू संगठनों की मांग थी मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाए, टीम से बाहर किया जाए, और अब बीसीसीआई की तरफ से यह फैसला लिया गया और केकेआर टीम को निर्देश दिया गया कि
टीम से रिप्लेस किया जाए और केकेआर की तरफ से जब रिप्लेसमेंट मांगा जाएगा तो उनको रिप्लेसमेंट दिया भी जाएगा। बीजेपी के नेताओं से लेकर कथावाचकों की तरफ सवाल उठाए गए थे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेगी बांग्लादेशी टीम। अब वहां भी सवाल उठ रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप में भी विरोध होगा? कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश टीम का मुकाबला होगा, तो क्या वहां भी विरोध किया जाएगा? कोलकाता मुंबई में ग्रुप स्टेज में मैच होने हैं और वीजा को लेकर विदेश मंत्रालय से बातचीत भी चल रही है। तो बांग्लादेश खिलाड़ी को लेकर जो विवाद था और अब मैच से कहीं आगे वो बढ़ता दिख रहा है, इस पर कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा, उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि देश अब जाग गया है। पहले तो जो बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। खेल में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। अगर केकेआर कोई सारा दुनिया से प्लेयर ले रहे, बांग्लादेश से प्लेयर लेने से क्या हर्जा है? तो सर उनको छोड़ देना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इस पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बोलने पर छोड़ना नहीं चाहिए। और शाहरुख खान को जो बीजेपी सांसद में बोल रहा है शाहरुख खान गद्दार है, जो बांग्लादेश का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, कभी भी बांग्लादेश को प्लेयर ले रहा है, तो मैं एकदम बांग्लादेश में कुछ भी सिचुएशन हो, पॉलिटिकली उसको खिलाफ किया जाए, तो उसको खेल में इसको क्यों लाना है? ये ठीक नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनकी अपनी हैसियत क्या है? शाहरुख खान पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है और मुझे इससे मतलब आप किसी को देशद्रोही कह दो, क्या हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? विदेश मंत्री गए थे 2 दिन पहले, क्या कर आए? लगातार वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है? उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है,